एम और विस्टर की वीडियोस देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तारीख का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि माहिरीन फल्कियात तवील अरसे से सैरज़दा किए रखने वाले ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हुए थे। ये तस्वीर नासा के एक टेलीस्कोप से हासिल की गई थी और नासा के साइंसदानों का दावा है कि अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले ब्लैक होल्स में ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है, जो हमसे तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर्स दूर है। अगर इसे आसान लफ्ज़ों में बताना हो या कायनात की वसअतों का अंदाज़ा लगाना हो तो हमें इस तक पहुंचने में रोशनी की स्पीड लेकर 5 करोड़ 50 लाख साल लगेंगे। याद रहे, दुनिया की तेज़ तरीन स्पीड लाइट की स्पीड है, जिससे साइंसदान मुख्तलिफ सियारों के फासलों को पैमाइश करते हैं। गुज़श्ता साल इसी सदी के साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की वफ़ात हुई। उनकी ब्लैक होल पर रिसर्च को खूब सराहा गया। क्या आप जानते हैं कि असल में ब्लैक होल है क्या चीज़? साइंस की दुनिया में कभी तो इसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कहा जाता है, कभी मौत का गड़ा। क्या वाकई ब्लैक होल स्याह है या इस स्याह पर्दे के पीछे भी कोई राज छुपा है? एम आर विस्टर की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज पर जाने का जिक्र किस तरह हुआ है, और सूरह नजम की आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र हुआ है वो दरअसल ब्लैक होल किस तरह है, कैसे वो कायनात से जन्नतुल मावा जाने का रास्ता हो सकता है। और ये भी बताएंगे कि मेराज तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिम साइंसदान भी ये मानते हैं कि ब्लैक होल के ज़रिए सफ़र करते हुए हो सकता है आप दूसरी कायनातों में चले जाएं, और अगर आपके पास सुपर पावर्स हों तो आपकी वापसी इस दुनिया में मुमकिन हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल पर रिसर्च को खूब सराहा गया। दुनिया भर के साइंसदानों का मानना है कि स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल पर रिसर्च हकीकत के करीब तरीन है। ब्लैक होल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ब्लैक होल शदीद कशिश शक्कर रखने वाला है, हर चीज़ को अपने अंदर समो लेता है। इसी वजह से काफ़ी साइंसदान इसे मौत का गड़ा समझते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के ख्याल है कि जब हम ब्लैक होल के अंदर झांक नहीं सकते, हमें कैसे मालूम कि ये मौत का गड़ा है। हम ये भी तो गुमान कर सकते हैं कि ब्लैक होल दूसरी कायनातों के रास्ते हैं। ब्लैक होल को दूसरी कायनात में दाखिल होने का दरवाज़ा कहा जा सकता है। कहते हैं अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो गए हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप दूसरी कायनात में दाखिल हो चुके हैं। मगर आपके लिए ये नामुमकिन होगा कि आप दोबारा हमारी कायनात में वापस आ सकें, क्योंकि ब्लैक होल में शदीद कशिश शक्ल है, वो पूरे तारे निकल जाता है। हाँ, आपको अपनी कायनात में वापसी के लिए बेपनाह क़ुव्वत दरकार होगी, जो ब्लैक होल की क़ुव्वत शकल को डिफ़ाइन कर सके। अगर कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की आयत को रसूल पाक के सफ़र मेराज की निशानियों को सामने रखा जाए, वो ब्लैक होल की तमाम तारीफ़ों को पूरा करती हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सूरह नजम की आयत का जायज़ा लेना होगा, जिसमें मेराज का जिक्र हुआ है। तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे की कसम जब डूबने लगे, तुम्हारा रफ़ीक ना गुमराह हुआ ना बहका, और ना ही वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो उस पर आती है, जो बड़े ताकतवर ने उसे सिखाया है, जो बड़ा ज़ोर आवर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में, और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नज़दीक हुआ और करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या उससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया, जो अलका किया दिल ने झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो, और उसने उसे एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। जब उस सिदरा पर नूर ही नूर छा रहा था, ना तो नज़र बहकी न हद से। बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। अब दोस्तों जानते हैं कि सूरह नजम में ब्लैक होल का जिक्र किस तरह आया है, और सफ़र मेराज का ब्लैक होल के साथ क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों पहली आयत पर नज़र कीजिए। इस तारे की कसम जब वो डूबने लगता है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ख़त्म होने लगता है या बुझने लगता है। साइंस ब्लैक होल की यही तारीफ़ करती है कि वो डेड स्टार्स होते हैं, जो बिल्कुल तारीख हो चुके होते हैं। साइंस का मानना है कि जब कोई सितारा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में होता है, यानी डूबने वाला होता है, वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। छोटे सुराख की वजह से इसमें क़ुव्वत शकल बहुत बढ़ जाती है। रोशनी, जो कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक तेज़ तरीन चीज़ है, वो भी अगर इसमें दाखिल हो जाए तो वापस नहीं आ सकती। हमारी आँख तभी देखने के काबिल होती जब चीज़ से रोशनी टकरा कर वापस आए। इस वजह से ब्लैक होल को इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता।
قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی نشاندہی فرمائی۔ یہ بالکل بیری کے درخت کی مانند خلا میں موجود ہے، جس کا ابتدائی حصہ انتہائی باریک درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے۔ سورہ نجم کی آیات 17 سے 18 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سائنسدان اس آیت کے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل معراج پر جانے کے لیے بلیک ہول سے ہی سفر کیا اور اس کو براہ راست دیکھا، اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے جو دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے ایک بار اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جب سدرہ پر نور ہی نور چھا رہا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی بلیک ہول پر ریسرچ کو بہت سے سائنسدان حقیقت کے قریب ترین ریسرچ مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ آپ دوسری کائنات میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس بلیک ہول کی قوت ثقل کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھرپور طاقت ہو تو ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دنیا میں واپس آ سکیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے زیادہ بڑی طاقت اور قوت کون سی ہو سکتی ہے؟ رسول پاک کے سفر معراج پر نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں قرآن میں رب تعالیٰ ستاروں کے غروب ہونے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے حصے پر پہنچتے ہیں جسے رب تعالیٰ عظیم نشانی شمار کرتا ہے، ایک ایسا خلا کا حصہ جو دوسرے حصوں سے زیادہ تاریک ہے۔ دوستو، کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔